अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम तख्ती नंबर 4 का हिस्सा सोम पेश पे बात करेंगे। इसके साथ एक बड़ी मुल्क में बहुत सी परेशानियां भी हैं, उनके लिए आप हज़रात ने ख़ुसूसी दुआएं करनी हैं। जो ये कराची का एक वाक़या पेश आया हुआ है, और दूसरा यहाँ मरी में कुछ लोग, कल की बर्फ़बारी बड़ी सख्त हुई, तो उस बर्फ़ानी तूफ़ान में कुछ लोग, कुछ बच्चे भी वो शहीद हुए हैं। हादसाती मौत हुई है, उन सब के लिए बख्शिश की दुआ करनी है, तौबा इस्तिग़फ़ार करनी है। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। तो हम अभी सबक शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। तो सबसे पहले जो हमने कवायद बताए थे उनकी दोहराई कर लेते हैं। इसके साथ साथ हम कुछ और ज़रूरी बातें भी करेंगे। तो सबसे पहले पेश के बारे में भी यही कायदा जो ज़बर का ज़ेर का बताया था कि खींच कर नहीं पढ़ना, झटका देकर नहीं पढ़ना और मजहूल नहीं पढ़ना। मसलन बा पेश बू नहीं करना, और बा पेश बो ये भी नहीं करना, इससे ये मजहूल है। बा पेश बू इतनी आवाज़ ये काफ़ी है एक हरकत को अदा करने के लिए। इसको ना ज़्यादा लंबा करना है और ना ज़्यादा बिल्कुल ही मुख्तसर का झटका देना, वो भी नहीं करना। और अब बच्चों को जब आपने ज़बर ज़ेर पेश समझा ली, ज़बर का हो गया, ज़बर के बाद फिर ज़ेर, फिर पेश, तो अब बच्चों को मुफरदात, पेश के भी मुफरदात उसी तरीके से लिखने हैं जिस तरह ज़बर ज़ेर के लिखें, और फिर पेश का भी मुफरदात और मुरक्कबात का वही तरीक़ा इख्तियार करना है कि उसमें आपका बच्चा जो है उसको ये समझ आ जाए। और मद्दा और उल्टा पेश, वाव मद्दा और उल्टा पेश को ख़याल में रख के पढ़ाना है कि बच्चों की हरकत पे, जो ज़ुबान की हरकत वो अदा करते हैं उस पे गौर करना है आपने कि बच्चा कहीं से लंबा तो नहीं कर रहा, कहीं से इसको किसी भी जगह पे अगर आपको शक भी होता है तो बच्चे को कहें कि दोबारा पढ़ ले। इसलिए कि अगर आप उस शक को थोड़ा सा ये समझ के कि चलो सही पढ़ा होगा, तो जहाँ इम्कान आपके दिमाग में आ जाएगा बच्चे के लिए, वहाँ से गड़बड़ करने का रास्ता निकल जाएगा। ठीक है जी। तो इसलिए बच्चों का ये बड़ा ध्यान रखने की चीज़ होती है कि हरकत की तख्ती में बच्चे की ज़रा सी भी गलती को उसको मौका नहीं देना है। अगर यहाँ पे आपने गलती का मौका दे दिया तो फिर ये याद रखें कि आपका बच्चा कायदा पढ़ने के बाद फिर जब हिफ़्ज़ में या नाज़रे में जाएगा तो वो ही गलती दोबारा करेगा और बार बार करेगा। इसलिए इन 3 तख्तियों पे इतनी मेहनत करनी है आपने कि बिल्कुल आपके बच्चे को जब आप उसका इम्तिहान लें, उसका टेस्ट लें, और टेस्ट कैसे लेना है वो हम पहले दिन से बता रहे हैं कि आप वाइट बोर्ड पे लिखेंगे। मसलन आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुकम्मल लिखी, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये आपने 2 आयतें, ये समझ लें कि 2 आयतें लिख ली। अब आपने पहले बच्चे को खड़ा करना है कि बेटा ये आप ये बताएं कि इसमें सिर्फ़ जज़म को फ़िलहाल आपने नहीं रखना सामने। जज़म की तख्ती हम इंशाअल्लाह कल पढ़ेंगे, और उसके बाद तनवीन हम पढ़ेंगे। बच्चे को ये चीज़ पूछनी है, बेटा आप ये बताएं यहाँ पे क्या क्या लिखा गया है। आपने ज़बर ज़ेर और पेश ये तीनों फ़िलहाल बच्चों को समझानी है, इसलिए वही लिखनी है। और वो लिखने के बाद आप बच्चों को
फिर इसके मुरक्कबात भी वही तरीक़ा जो पहले बताया है कि उसी तरीके पे मुरक्कबात भी हों, और फिर बच्चों से इम्तिहान लाजमी लें, और रोज़ाना की बुनियाद पे अगर लेंगे तो भी बच्चे रोज़ाना की बुनियाद पे बच्चा सबक याद करने को अहमियत देगा। अगर आप हफ्ते बाद लेंगे तो भी बच्चा कोई ना कोई 20 में से कोई एक बच्चा ऐसा होगा जो आपसे बचने का रास्ता तलाश कर लेगा। और आज के बच्चे बहुत तेज़ होते हैं, इसलिए बच्चों को कहीं से भी देखें कि बार बार ये बातें हम इसलिए समझा रहे हैं कि आपकी इज़्ज़त इसमें है कि आप बच्चों के उस्ताद हैं, और अगर आपने बच्चों को थोड़ी सी भी ढील दी, हाँ सख्ती करने से परहेज़ भी करना है, और बड़ी मोहब्बत, देखें मोहब्बत के साथ अगर आप उनको समझाएंगे तो मोहब्बत से कही हुई बात दिल से निकलती है, और दिल से निकली हुई बात अल्लाह कभी रायगा नहीं जाने देते। ठीक है जी। अब उसके बाद हमने ज़बर ज़ेर पेश को जब समझा लिया, तो अब आगे एक दो चीज़ें जो ज़रूरी मैं समझता हूँ कि गुजारिश कर दूँ, वो ये कि बच्चों को ज़बर ज़ेर और पेश इसका आपने समझाना है कि जब रा के ऊपर, ठीक है जी, रा के मुस्तकिल जो कवायद हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। उसके लिए इंशाअल्लाह हम एक अलहदा वीडियो बनाएंगे कि रा के कितने कवायद हैं और क्या क्या हैं, उसकी अलहदा वीडियो बना लेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन रा के ऊपर सिर्फ़ इस हद तक ज़बर ज़ेर और पेश, इस हद तक जो आपने समझाना है वो ये है कि रा के ऊपर अगर ज़बर आ जाए और पेश आ जाए तो रा को मोटा पढ़ेंगे, और अगर ज़ेर आ जाए तो रा को बारीक पढ़ेंगे। ठीक है जी। और इसके साथ साथ दूसरा कायदा वो ये है कि अलिफ़ के ऊपर, ठीक है जी, ज़बर ज़ेर और पेश, अलिफ़ के ऊपर जब ज़बर ज़ेर पेश आ जाए तो वो हमज़ा पढ़ा जाएगा, अलिफ़ नहीं रहेगा। ये दो चीज़ें बच्चों को अगर आपने अभी समझा दी तो फिर 10वीं तख्ती तक पहुँचते पहुँचते आपका बच्चा इंशाअल्लाह कुरान करीम की किसी भी आयत से आप उसको निकाल के देंगे कि बेटा यहाँ से आप बताएं, यहाँ से आप पढ़ें या जोड़ करें, तो इंशाअल्लाह आपका बच्चा इस पे पूरा उतरेगा और आपको परेशान पशेमान नहीं करेगा इंशाअल्लाह। तो ये चीज़ें समझानी हैं और बड़ी मोहब्बत से समझानी है। अगर दिल से कहेंगे, दिल से आप बताएंगे तो इंशाअल्लाह बच्चा ये याद कर लेगा। और एक ज़रूर गुजारिश है, ये भी याद रखें कि बच्चों से दिल लगी करके आप उनको मोहब्बत के साथ पढ़ाएं। गुस्सा वो आपने एक तरफ रख देना है। जब आप सबक में हों तो आपका एक अपना अंदाज़ और लहजा होना चाहिए, मोहब्बत वाला भी, प्यार वाला भी और सख्ती वाला भी। और ऐसा सख्ती वाला ना हो कि जैसे वो एक वीडियो चली है मिर्ज़ा मसरूर के लानती की एक तिलावत में एक कारी साहब उसको सराइकी कारी साहब पढ़ा रहे हैं, वो देख के बड़ी हंसी भी आती है। लेकिन वो सख्ती नहीं करनी कि बच्चे को डराना नहीं है। अक्सर बच्चे दिल के कच्चे होते हैं, इसलिए बाज़ बच्चे आपकी सख्ती की वजह से भी सबक नहीं याद कर सकेंगे। तो इसलिए बड़ी ये मैं दिली गुजारिश कर रहा हूँ कि बड़ा अपना भी ख्याल रखिए, बच्चों का भी अपनी दुआओं में ख़ुसूसी तौर पे याद रखिए कि हम सब इंसान हैं, हमसे भूल भी होती, गलतियाँ भी होती हैं। तो अल्लाह ताला की रहमत से कोई भी मायूस नहीं है, लेकिन इंसान है, अपनी गलतियों पे, अपनी ख़ताओं पे उसको नदामत हमेशा होनी चाहिए। और दूसरों की दुआओं की ज़रूरत इसलिए है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हज़रत उमर से फरमाया था कि हमें अपनी दुआओं में मत भूलना। तो ये दिली गुजारिश है, अपनी दुआओं में ख़ुसूसी याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।